दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक प्रश्न पूछा जाता है ऑक्सीजन। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ ऑक्सीजन, जिसका कि सूत्र O2 है। ये भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और ये इसकी प्रतिशतता कितनी है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 46.6% होती है। याद रखिएगा, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और ये 46.6% ये सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक है। ये जीवनदायिनी गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ऐसे आप देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, लेकिन जब आप आंकड़े के हिसाब से लिखेंगे तो 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है। रासायनिक रूप से ऑक्सीजन देखिए, आणविक ऑक्सीजन के रूप में यानी O2 के रूप में, जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन का महत्व इतना अधिक है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है दोस्तों, ये ऑक्सीजन चक्र इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑक्सीजन उत्पादित कैसे होता है? तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और हम भोजन और श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्गमन करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं और भोजन बनाने की क्रिया में वो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण जो ऑक्सीजन है O2 साइकिल, ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण या मुख्य कारक क्या है? संचालन का कारक क्या है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन चक्र के संचालन का जो मुख्य कारक है वो आप जान लीजिए दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण ये ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन चक्र को जोड़ता है किससे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन चक्र को किससे जोड़ता है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन O2 तत्व है, ये ऑक्सीजन चक्र को किस चक्र से जोड़ता है? तो ये कार्बन चक्र से जोड़ता है, क्योंकि कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र एक दूसरे से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय जो है सबसे लंबा होता है। वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन है, ये इसकी उपस्थिति या निवास समय सर्वाधिक होता है। कितना वर्ष? तो ये है 2000 वर्ष का। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जल्दी समाप्त नहीं होती। वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय ये कितना होता है? याद रखिएगा, 200 वर्ष तक होता है ऑक्सीजन का निवास समय। तो 2000 वर्ष, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस हो गया है। ऑक्सीजन का जो निवास वर्ष है ये 2000 वर्ष होता है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड
जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो निवास समय है कितना होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये मात्र 300 वर्ष होता है, जबकि ऑक्सीजन का 2000 वर्ष, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, 2000 वर्ष ऑक्सीजन का निवास समय होता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, श्वसन जैविक प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। तो ये किस प्रकार की? तो याद रखिएगा, श्वसन एक उपचयी प्रकार की जैविक क्रिया है। एक और प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, यानी वो ये क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन है, निर्मुक्त ऑक्सीजन, यानी जिसको पेड़ पौधे वायुमंडल में छोड़ते हैं, निर्मुक्त ऑक्सीजन जो है ये प्राप्त होती है। निर्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर जल यानी H2O से। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें वायुमंडल में जो ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है वो जल से प्राप्त ऑक्सीजन होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो निर्मित ग्लूकोज में, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो निर्मित ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है ये प्राप्त होती है किससे? ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज है, निर्मित ग्लूकोज में ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं वो जल से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य का प्रकाश है, इसमें पूछा गया है पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये उपयोग होता है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये लगभग 2 से 3% भाग जो है पृथ्वी पर प्राप्त प्रकाश का 2 से 3% भाग ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आगे कि देखिए श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? किसी के भी श्वसन के लिए एक प्रश्न है, सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? बताइए। तो श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व आयरन है। आयरन, इसका फार्मूला या सूत्र
Fe होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी तत्व, ये उपयोगी पोषक तत्व आयरन होता है। एक और प्रश्न है, मॉलिब्डेनम एक पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व है। मॉलिब्डेनम, इसमें पूछा गया है कि मॉलिब्डेनम जो है, आप जान लीजिए कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो ये है मॉलिब्डेनम, और ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है मॉलिब्डेनम। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाला उर्वरक, सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाला उर्वरक कौन सा है, बताइए। ये कृषि खंड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाला उर्वरक निर्जल अमोनिया होता है। ठीक, निर्जल अमोनिया जो है ये सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाला उर्वरक है। और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखिएगा 26.17% नत्रजन जिसको हिंदी में कहते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। और एक प्रश्न और है कि पौधे जो हैं, जो पौधे के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये रूप होता है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहीं से है, थोड़ा सा नाइट्रोजन से। अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं कौन? तो याद रखिएगा, अमोनिया यानी NH3, अमोनिया का परिवर्तन नाइट्राइट में कौन करता है? अमोनिया का परिवर्तन नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु, ये बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन करते हैं। बैक्टीरिया ये हैं नाइट्रोसोमोनास समूह के जो बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमोनिया को नाइट्राइट में जो बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो कौन से जीवाणु हैं? तो याद रखिएगा, अमोनिया को नाइट्राइट रूप में जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं वो बदलते हैं। और एक प्रश्न है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जो जीवाणु है, ये होते हैं नाइट्रोबैक्टर समूह के जो जीवाणु होते हैं, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है यहीं से, नाइट्रोजन और इसके विभिन्न यौगिकों से, कि मृदा से जब नाइट्रेट समाप्त हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? मृदा से नाइट्रेट समाप्त होने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन या हिंदी में विनाइट्रीकरण कहते हैं, मृदा से जब नाइट्रेट समाप्त होता है। और एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है
कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा, बताइए, रोग हो जाता है? तो सही उत्तर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है पेयजल में नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट NO3 आयन होता है नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस रोग को एक अन्य नाम से याद रखिएगा, मिथैनोग्लोबिनीमिया मिथैनोग्लोबोनीमिया कहते हैं। मिथैनोग्लोबोनीमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत ये आज का वीडियो। इसमें हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए एक बार जो हमने अभी पढ़ा है इसको बहुत जल्दी में दोहरा लेते हैं, ताकि रिवीजन करने में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब तैयार हो जाएं। देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% मात्रा में पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में लगभग 21% यानी 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन चक्र के संचालन का कारण क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन चक्र को जो है ये किस चक्र में परिवर्तित करती है? तो कार्बन चक्र में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय कितना होता है? तो ये 2000 वर्ष है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निवास समय 300 वर्ष है। श्वसन दोस्तों एक जैविक प्रक्रिया है, जो कि उपचयी प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मुक्त ऑक्सीजन में प्राप्त होती है, ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो वायुमंडल में निर्मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है, ये जल यानी H2O से प्राप्त होती है। और इसी तरह प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज निर्माण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। अगला है, प्राप्त प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग होता है? तो 2 से 3% प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? तो ये आयरन है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है मॉलिब्डेनम, जो कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। एक और है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाला उर्वरक कौन सा है? तो ये निर्जल अमोनिया है। और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? तो ये 26.17%। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। और अमोनिया का जो परिवर्तन है, अमोनिया, इसका परिवर्तन नाइट्राइट में कौन करता है? तो नाइट्रोसोमोनास समूह के बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जो जीवाणु हैं, ये नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु हैं। मृदा से नाइट्रेट समाप्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो ये विनाइट्रीकरण कहलाती है। और पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनोग्लोबोनीमिया रोग हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।